लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति पर अब क्षेत्रवार तैयार हो गई है, यानी कि पूर्वांचल से अवध तक बीजेपी हर सीट पर कमल खिलाने के मकसद से मैदान में नजर आ रही है, जिसकी झलक पूर्वांचल में देखने को मिली है। और यहां सीएम योगी ने साधु संतों के साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पर चर्चा की। पूर्वांचल फतेह के लिए बीजेपी के दिग्गज अब मिशन मोड पर हैं। उन 26 सीटों को अपनी झोली में लाने के लिए अब टिफिन अभियान के जरिए कार्यकर्ताओं को विजय मंत्र दे रहे हैं और हर हाल में पूर्वांचल की सभी सीटों पर कमल खिलाने के लिए सीएम योगी खुद मोर्चे पर हैं। सीएम योगी 2 दिवसीय वाराणसी के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कैलाश मठ में टिफिन पर चर्चा की। इस टिफिन बैठक में बीजेपी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्हें सीएम योगी ने जीत का मंत्र दिया। साथ ही पूर्वांचल की सभी 26 सीटों पर कमल खिलाने का संदेश दिया। कोई भी दुश्मन भारत की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता। ये नया भारत है जो मैत्री के भाव को भी समझता है, उसको निभाना भी जानता है और दुश्मन को उसकी मार्ग में घुस करके जवाब देना भी जानता है। नया भारत है। लोगों की सुविधाएं बड़ी हैं और पहली बार सपना साकार हो रहा है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक बस भी है तो मेट्रो भी है। रोपवे का निर्माण भी हो रहा है। काशी रोपवे बहुत शीघ्र रोपवे की यात्रा करेगा। ट्रिपल इंजन की सरकार वाली पार्टी का मकसद उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर भगवा लहराना है, जिसके लिए पिछले कई दिनों से पार्टी के नेता टिफिन पर चर्चा कर रहे हैं और अब फोकस पूर्वांचल पर जा टिका है, जिसका नेतृत्व सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। योगी का पूर्वांचल प्लान, बीजेपी कार्यकर्ताओं से टिफिन पर चर्चा, लंच के दौरान पूर्वांचल की सीटों का फीडबैक, हारी सीटों पर कमल खिलाने की तैयारी, पूर्वांचल की सभी 26 सीटों पर जीत का प्लान, जिसके लिए सीएम योगी वाराणसी दौरे पर हैं और यहां वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ बूथ मजबूत करने के लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री को भी मैदान में उतार दिया है। वाराणसी में ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महिला दलित बूथ अध्यक्ष के घर नाश्ता किया। यानी बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज पूर्वांचल की 26 सीटों पर कमल खिलाने के लिए मैदान में हैं और हर वर्ग को साधने के लिए टिफिन पर चर्चा के जरिए लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं, जिससे ज्यादा लोगों से संपर्क साधा जाए और 24 की तस्वीर साफ हो जाए। 80 का टारगेट, 26 का प्लान सेट। 2019 में मिली हार पर बनी रणनीति, आजमगढ़ में जीत दोहराने की कोशिश, छोटे दलों को साथ लाने की कवायद, पुराने सहयोगियों से रिश्ते मजबूत करेंगे, हर वर्ग हर समुदाय को साधने की तैयारी। यानी टिफिन पर चर्चा के साथ ही हर घर दस्तक देकर बीजेपी अपने मकसद को पूरा करने की कोशिश में है, जिसके लिए पूर्वांचल में योगी ने कमान संभाली तो केंद्रीय मंत्री भी जमीन पर नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहलवानों से तकरार के बीच कुश्ती संघ पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ने गोंडा में शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने खुद पर लगे आरोपों पर खुलकर कुछ नहीं बोला, लेकिन इशारों में बहुत कुछ कहा। शायराना अंदाज में बृजभूषण सिंह ने जहर, मोहब्बत जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। आखिर इन शब्दों का मतलब क्या है वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में एक बार फिर से पहलवानों का जिक्र नहीं किया है। फिर ये शब्द किसके लिए है? बृजभूषण सिंह, ये वो नाम है जो देश की सियासत में इन दिनों चर्चा में है, और चर्चा उनके कारनामों से। क्यों पहलवानों ने कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया, तो यूपी से दिल्ली तक पहलवानों के समर्थन में किसान उतर आए और बृजभूषण सिंह को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन उस कटघरे को तोड़ते हुए एक बार फिर वो सियासी मैदान में दम दिखाने लगे हैं, एक बार फिर हुकार भरने लगे हैं, वो भी शायराना अंदाज में। अश्क गम कभी जहर पिया जाता है, अश्क गम कभी जहर पिया जाता है और तब जाके जमाने में जिया जाता है।
कभी अश्क कभी गम, कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है। गोंडा में शक्ति प्रदर्शन के दौरान ब्रजभूषण सिंह का शायराना अंदाज दिखा। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने शायरी पेश करते हुए कहा, कभी अश्क कभी गम तो कभी जहर पिया जाता है, तब जाकर जमाने में जिया जाता है। यानी महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बीच भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ने आरोपों पर खुलकर कुछ नहीं बोला, लेकिन इशारों में बहुत कुछ कहा। इसको रुसवाई कहें या शोहरत अपनी, इसको रुसवाई कहें कि शोहरत अपनी, दबे ओठों से मेरा नाम लिया जाता है। आरोपों के बीच ब्रजभूषण सिंह की ये पहली रैली और सियासी जनसभा थी, जिसमें उन्होंने विरोधी दलों पर भी हमला बोला। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस को लेकर कहा, हम समीक्षा करते हैं तो पाते हैं, हमने क्या खोया क्या पाया। आजादी की प्रक्रिया में बंटवारे का घाव मिला, बंटवारे से उभरे ही थे कि पाकिस्तान ने कबायली के रूप में हमला कर दिया। 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन आज भी पाकिस्तान के कब्जे में हमारे देश की है, जो कांग्रेस के समय हुई जब नेहरू जी पीएम थे। और मेरे भाइयों, 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन, कितना? 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन आज भी पाकिस्तान के कब्जे में हमारे देश की है। ये काम किसके समय में हुआ? मित्रों, यह काम भी कांग्रेस के ही समय में हुआ और उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ब्रजभूषण सिंह की रैली में पाकिस्तान से लेकर चीन तक का जिक्र हो गया, और वो इसलिए क्योंकि बीजेपी सांसद का मकसद पहलवानों के नाम पर सियासत करने वाली पार्टी यानी कि कांग्रेस को लपेटे में लेना था। दरअसल पहलवानों के नाम पर हो रही सियासत में कांग्रेस सबसे आगे थी। पहलवानों के नाम कांग्रेस की सियासत, कांग्रेस पर पहलवानों के धरने को हाईजैक का आरोप लगा। प्रियंका गांधी ने सबसे पहले पहलवानों को समर्थन दिया। पहलवानों के विवाद को हरियाणा वर्सेस यूपी का भी रंग दिखा। हरियाणा के कांग्रेस नेता चाहते थे कुश्ती संघ की कमान, यानी पहलवानों के इंसाफ की लड़ाई में कांग्रेस अपना फायदा ढूंढ रही थी, और यही वजह है कि ब्रजभूषण सिंह के शक्ति प्रदर्शन में निशाने पर कांग्रेस रही। खैर, 15 जून तक कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ आरोपों की जांच पूरी होने की उम्मीद है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक बार फिर पहलवान धरना प्रदर्शन की तैयारी में है, लेकिन उससे पहले ब्रजभूषण का शक्ति प्रदर्शन कुछ और ही बयां कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धर्म की जाल में फंसाकर अधर्म का खेल इन दिनों खूब चल रहा है। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक हर जगह खास धर्म के लोग हिंदू बेटियों को जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण करवा रहे हैं। लेकिन आज आपको हम ऐसी खबर दिखा रहे हैं जो जिहादी साजिश का तोड़ है, क्योंकि अब घर वापसी बेजोड़ है। धर्म के जाल में फंसाकर अधर्म का खेल इन दिनों पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर कहीं देखने को मिल रहा है। धर्मांतरण के गिरोह का पर्दाफाश हो रहा है और घर वापसी की तस्वीर सामने आ रही है। बहराइच में 12 से ज्यादा परिवारों की घर वापसी का दावा किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बजरंग दल ने घर वापसी के लिए नानपारा काली मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने ईसाई बने लोगों की हिंदू धर्म में वापसी कराई। कार्यक्रम से पहले मंदिर में विधि विधान से पूजा पाठ किया गया। करीब सैकड़ों महिलाएं थीं जो कि धर्म परिवर्तन कर चुकी थीं। आज उनको कालीकुंडा मंदिर में तिलक लगा करके और शुद्धिकरण उनका करवाया गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि चर्च में लालच और प्रलोभन देकर उनका ईसाई धर्म में परिवर्तन कराया गया था।
लेकिन अब वो अपने सनातन धर्म में वापसी करना चाहते हैं। जिसके बाद महिलाओं के मंदिर परिसर में विधि विधान से गंगा जल डालकर, हाथ में कलावा बांधकर और हनुमान चालीसा का पाठ कराकर घर वापसी कराई गई। वहीं बहराइच से कुछ दूर कानपुर में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। कानपुर के बाबूपुरवा थाना इलाके में रहने वाले जुनैद नाम के युवक ने अपनी मां के साथ सनातन धर्म अपना लिया है। जुनैद का मानना है कि उसका सनातन धर्म से सालों से नाता रहा है। सनातन रीति रिवाज अपनाने के चलते उसके ससुराल वाले उसके दुश्मन बन गए हैं और उसे जान से मारने की लगातार धमकी भी दे रहे हैं। हमको मतलब धमकी दिया करते हैं, हम आपको मरवा देंगे और आपकी माँ को, और जो हमारी वाइफ है वो भी, उनको भी बहुत आपत्ति होती है और भगवान के विषय में बहुत गंदी संदी बातें ये लोग सब किया करते हैं। जुनैद का दावा है कि बचपन में उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई थी। लाख इलाज कराने के बाद भी उसकी आंखों की रोशनी नहीं लौटी। पड़ोसियों से जानकारी मिलने के बाद उसकी मां शोभन सरकार आश्रम पहुंची। यहां महाराज के आशीर्वाद से उसकी आंखों की रोशनी लौट आई है। उसके बाद से उसका सनातन के प्रति विश्वास और बढ़ गया है, लेकिन उसके ससुराल वाले इन सब के खिलाफ हैं। ऐसे में अपनी सुरक्षा के लिए उसने पुलिस से गुहार लगाई है। ऐसा मामला संज्ञान में आया है, उसने एप्लीकेशन दिया, उसकी जाँच कराई जा रही है और उसके बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी इस पर। धर्म परिवर्तन की ऐसी ही तस्वीर यूपी से अलग छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दी। जशपुर में 17 लोगों की हिंदू धर्म में घर वापसी होने का दावा किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कई साल पहले इन लोगों ने सनातन धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपना लिया था, लेकिन अब वो वापस सनातन की राह पर चलना चाहते हैं। ऐसे में जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक की मौजूदगी में सभी ने विधि विधान के साथ घर वापसी की। ये धरती का धर्म है और इसलिए हमको वापिस आना चाहिए और इसलिए कितने लोग वापिस आए? 3 परिवार के 17 लोग वापिस आए। सभी 17 लोगों ने घर वापसी के बाद प्रशासन को शपथ पत्र सौंपा है और अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन की बात कही है। गणेश भगत का बात सुन के मेरे को ऐसे लगा कि मैं उसी धर्म में जाऊंगा, हिंदू धर्म में वापस आऊंगा, ताकि मैं हिंदू धर्म में वापस आ गया। ये जनजातीय सुरक्षा मंच का समिति में जुड़ा हुआ हूँ मैं और अभी तक हूँ और मेरा परिवार सहित अभी हिंदू वापस आ गए हैं। हम लोग हिंदू। घर वापसी करने वाले सभी लोगों से अपील की गई है कि वो सनातन की परंपरा का पालन करें, किसी के बहकावे में न आए और अपने धर्म को मजबूती दें। गाजियाबाद में बीते दिनों ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी मौलवी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया था और इसके बाद अब दूसरे आरोपी शहनवाज खान उर्फ बत्तो को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस गेम जिहाद पर भी सियासत होने लगी है। जितनी फॉर्मेलिटीज चली आज तक 100-150 साल से हमारे सिर्फ मोहब्बत में पिक्चर बनी है, बनी नहीं बनी, किसी ने लव जहाद नहीं कहा, लेकिन अब लव जहाद के नाम पर सरकारें बन रही हैं। हेमा मालिनी को देख लो आप, हेमा मालिनी को देख लो आप, क्या ये लव जहाद है? ये मोहब्बत है, धर्मेंद्र से मोहब्बत करती थी। लव जिहाद वहाँ पर बढ़ रहा है, पूरे देश में बढ़ रहा है। वैसे लव जिहाद लैंड जिहाद हो गया, अब तो गेम जिहाद भी आ गया बच्चों के लिए। कितना बड़ा प्रोपगंडा, कितना बड़ा इनका एजेंडा, हिंदुस्तान पर कब्जा करने की साजिश चल रही है। हिंदू समझ नहीं, भोला भाला हिंदू है, इसलिए समझो, सोचो और चिंतन करो, ये जरूरी है। दुधवा टाइगर रिजर्व के बाघों की अगर बात करें तो मौत के बीच वन मंत्री ने सीएम योगी से मुलाकात की और इसमें जांच के बाद बाघों की मौत की जो वजह सामने आई है उसे सीएम योगी को बताया है। लेकिन सीएम योगी ने इस मामले में अब विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है। उसके साथ ही बाघों की हो रही मौत का जिम्मेदार कौन है उसको लेकर भी सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। यानी कि इस मामले में अब कई अधिकारियों और कर्मचारियों तक भी जांच की आंच जो है वो पहुंच चुकी है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व में महज 10 दिनों के अंतराल पर 3 बाघ और एक तेंदुए की मौत के बाद से अब सरकारी तंत्र एक्टिव हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के मामले में रिपोर्ट मांगे जाने के बाद वन विभाग भी एक्शन मोड में है। वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दुधवा टाइगर रिजर्व पहुंचे। सीएम योगी के आदेश के बाद मामले की जांच कराई गई, सरकार की ओर से कार्रवाई भी की गई
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को हटा दिया गया। नहीं, लापरवाही अगर किसी भी अधिकारी की, कर्मचारी की पाई जाएगी तो जरूर कार्रवाई। दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत के मामले में जांच कर लौटे वन मंत्री ने सीएम योगी से मुलाकात की। जांच के बाद वन मंत्री ने सीएम योगी को बाघों की मौत की वजह के बारे में जानकारी दी। सीएम योगी ने विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी। अब वन मंत्री सीएम को विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। देखिए, हम जांच ये करेंगे कि आखिर एनिमल क्यों मरा और कैसे डेथ हुई उसकी। क्या हमारे विभाग की कोई कमी तो नहीं थी? क्योंकि उसमें ये भी देखा गया है जो भी एनिमल मरे हैं उन सबकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कोई अंग गायब नहीं थे, जैसे किसी का पंजा गायब हो, किसी का दांत गायब हो, क्योंकि बहुत से लोग इन चीज़ों को निकाल के बेचते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ कहीं नजर नहीं आ रही है, कोई फाउल प्ले समझ में नहीं आ रहा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने लखीमपुर खीरी में 45 दिनों में 4 बाघों की मौत के मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही। उनका कहना है कि बाघों की मौत के जिम्मेदार दोषियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। संबंधित मंत्री आए थे, उन्होंने जांच किया है, सरकार कार्रवाई करेगी। 21 अप्रैल 2023 से लेकर अब तक लखीमपुर खीरी में 4 बाघों और 1 तेंदुए की संदिग्ध हालात में मौत हो चुकी है, जिसमें 2 बाघ और 1 बाघिन की मौत तो महज 10 दिन के अंदर हुई है। ऐसे में वन विभाग की भूमिका पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सबसे पहले 21 अप्रैल को दुधवा बफर जोन में 2 साल के एक नर बाघ की मौत हुई। फिर 31 मई को दुधवा बफर जोन की उत्तरी निघासन रेंज में 4 साल के एक नर बाघ की मौत हो गई, जिसके बाद बीते 3 जून को मैलानी रेंज के रामपुरा गांव में घुसी बाघिन के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान संदिग्ध हालात में उसकी मौत हो गई। शुक्रवार 9 जून को भी 7 साल के बाघ की मौत हो जाने के बाद हड़कंप मच गया। और इंजरी की वजह से सेप्टिसीमिया हो और बात हो वो तो अलग है, लेकिन अगर उस पर कहीं चोट आ रही नजर तो इन फाइटिंग है, किसी और एनिमल से फाइटिंग है। और टाइगर की फाइट टाइगर से ही होगी, कोई मामूली जानवर थोड़ी लड़ सकता। 4 बाघों की मौत के बाद वन विभाग की टाइगर मॉनिटरिंग व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, जिसे देखते हुए खुद सीएम योगी ने अब वन मंत्री से विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।